अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। ये जो ना उन स्ट्रक्चर का एक ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये जो ना इसके जो फंक्शन है हमारे पास इमोशंस को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को, साइकिल ड्राइव और जो ना इसके अलावा मेमोरी वगैरह को कंट्रोल करता है। अब लिम्बिक स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से, इसमें आता है हमारे पास सबक्लोयल, सबक्लोजल, सिंगुलेट, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरी और जो हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन, देन एमिग्डालाइड न्यूक्लियस, मेमोरी बॉडीज, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। इसके अलावा जो इसमें पाथवेज होते हैं एल्वियस, फिम्ब्रिया, फॉर्निक्स, मेमोरोथैलेमिक ट्रैक एंड द स्ट्राया टर्मिनलिस वगैरह, इसमें जो पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। देन हमारे पास सबसे पहले जो है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। तो हिप्पोकैम्पल जो है ना बेसिकली ये 3 स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, हिप्पोकैम्पस, डेंटेट गैरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गैरस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिप्पोकैम्पस। ये एक कर्व्ड एलिवेशन होती है ग्रे मैटर की, ठीक है, जो एक्सटेंड करती है जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल का था इंफीरियर और उसकी रूफ के ऊपर एंटीरियर जो है ये एक्सपेंड करती है पेस से हिप्पोकैम्पस तक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है रिजेंबल करता है सी हॉर्स की शक्ल मतलब शेप के साथ, तो फिर जो है इसलिए इसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। इसका जो कन्वेक्स वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो ना वाइट मैटर के कवर थिन लेयर होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एल्वियस। ये एल्वियस जो ना आगे जाके हमारे पास मीडियली कन्वर्ज होके एक बैंड बना देता है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया। इसमें बेसिकली जो है ना नर्व फाइबर्स का एक बैंड होता है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया जो ना आगे कंटिन्यूस करता है विद फॉर्नेक्स के क्रस के साथ। जो हिप्पोकैम्पस होता है वो पोस्टीरियरली जाके टर्मिनेट करता है, जो हमारे पास था कॉर्पस कैलोसम, उसका जो पोस्टीरियर एंड था उसे कह रहे थे हम स्प्लीनियम, जहाँ से फॉर्सेप्स मेजर निकल रही थी, ठीक है, वहाँ पे जाके ये जो ना हिप्पोकैम्पस जाके टर्मिनेट करता है। देन हमारे पास आता है डेंटेट गायरस। ये हमारे पास नैरो और नॉच्ड बैंड होता है ग्रे मैटर का, ये प्रेजेंट होता है जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस की फिम्बरी थी यहाँ पे, और ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के बिटवीन, ठीक है, डेंटेट गायरस। पे मतलब हमारे पास आता है स्ट्राया टर्मिनलिस। ये जो ना जो एमिग्डालाइड न्यूक्लियस था वहाँ से उसके पोस्टीरियरली जो ना आते हैं रन करती हैं आगे जो है ना जो इन्फीरियर हॉर्न था लेटरल वेंट्रिकल का उसकी रूफ तक, ठीक है। फिर जो ना ये मिडिल साइड पे जाती हैं क्वाड्रेंट न्यूक्लियस तक, उसको वहाँ पे जाके जो ना फॉलो करती हैं और आगे जाती हैं जो बॉडी होती है लेटरल वेंट्रिकल के उस वहाँ तक जाती हैं, ठीक है। फिर आता है कि जो है ना हिप्पोकैम्पल स्ट्रक्चर एंड डेंटेट। एमिग्डालाइड न्यूक्लियस को हम पहले ही पढ़ चुके थे, जो कार्पस कैलोसम था उसकी जो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर जो है ना हमारे पास एमिग्डालाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इसकी शेप जो है ना हमारे पास आलमंड की तरह होती है, जिनके फिर इस वजह से इसको जो है ये नाम देते हैं एमिग्डालाइड। फिर इसमें जो है ना 2 तरह के क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूक्लाई होते हैं, जिनको जो है ना बेसोलेटरल ग्रुप और जो है ना कॉर्टिकोमीडियल ग्रुप कहते हैं। ये जो है ना मेमोरी बॉडी और एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, इसके अलावा जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर आता है कनेक्टिंग पाथवे, मैं आपको पहले ही बता चुकी है एल्वियस होता है जो कि थिन लेयर ऑफ वाइट मैटर होता है, ठीक है। ये जो ना वेंट्रिकल्स की जो सुपीरियर सरफेस थी हिप्पोकैम्पल की, वहाँ पे जो है हिप्पोकैम्पस की सुपीरियर सरफेस को जो ना कवर करता है, ठीक है। फिर आता है कि ये एल्विस जो ना आगे जाके हमारे पास जो है मीडियल बॉर्डर पे ऊपर जाके हमारे पास जो है बैंड बनाता है जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं। फिम्ब्रिया जो है ना हमारे पास लीव करता है पोस्टीरियरली और क्रस फॉर्निक्स तक जाता है, वहाँ पे जाके हमारा बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बना देता है, ठीक है। फिर आता है हमारे बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। बॉडी ऑफ फॉर्निक्स को 2 तरह के करूराज बनाते हैं, ठीक है। करूरा जो है ना आगे हमारे पास आपस में कनेक्टेड होता है थ्रू द कमिश्चर ऑफ द फॉर्निक्स के साथ। फिर जो है ना आता है एंटीरियरली जो फॉर्निक्स होता है, एंटीरियरली जो है ना ये फॉर्निक्स जो है ना जो कॉर्पस कैलोसम के सेप्टम पेलोसिडम तक जाता है, ठीक है, कनेक्टेड द सेप्टम पेलोसिडम के साथ एंटीरियरली। इन्फीरियर ये फार्निक्स जो है ना रिलेट करता है टीला कोरोइडिया तक, जो कि अपेंडमल रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास द बॉडी ऑफ फॉर्निक्स। ये स्प्लिट करती है एंटीरियरली इनटू 2 एंटीरियर कॉलम्स ऑफ द फॉर्निक्स के अंदर, ये जो हमारे पास जो ना कर्व करते हैं एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली थ्रू आउट द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन तक, ठीक है। फिर आता है ईच कॉलम जो है ना डिसअपियर हो जाता है जब हमारे पास आती है थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल टू रीच द मेमोरी बॉडी। ये जो हमारे पास जा रही है सेप्टल न्यूक्लियाई तक, वो जो है जो एंटीरियर कमिश्चर उसके एंटीरियरली पास करके जा रही हैं। और फिर जो है ना आता है कि कुछ फाइबर जो है ना ज्वाइन करती हैं स्ट्राया मेड्यूलरिस थैलेमाई को, ताकि वो जो है ना हैवी न्यूलर न्यूक्लियाई तक पहुंच सके। ये आता है हमारे पास अब जो है ना हिप्पोकैम्पल। इसमें जो है ना ये बेसिकली 6 लेयर्ड होती हैं, ठीक है, ग्रेजुअल ट्रांजिशनल होती है फ्रॉम 6 to 3 लेयर तक, ठीक है। इनके अरेंजमेंट में जो है सबसे पहले जो सुपरफिशियल होती है मालिक्यूलर लेयर होती है,
जो कि कंसिस्ट करती है नर्व फाइबर्स पे, जो कि स्मॉल, जिसमें जो है ना स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। देन आता है पिरामिडल लेयर, जिसमें लार्ज और पिरामिडल शेप न्यूरॉन्स होते हैं। और देन आता है पॉलीमॉर्फिक, जिसमें ये इसकी जो शेप होती है वो पॉलीमॉर्फिक लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स से इसका स्ट्रक्चर जो है ना मिलता होता है। देन आता है हमारे पास डेंटेट गैरस, इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। पिरामिडल लेयर जो वहाँ पे थी, ठीक है, वो जो है ना रिप्लेस हो जाती है ग्रेन्यूलर लेयर से। इसके अलावा जो है ना जो ग्रेनुलर लेयर उसमें जो है ना डेंसली अरेंज्ड राउंडेड और जो है ना ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिनके एक्सॉन जो है ना टर्मिनेट करते हैं डेंड्राइट्स ऑफ द पिरामिडल सेल्स, जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस के अंदर थी। बता रहे हैं कि हमारे पास आता है एफरेंट कनेक्शन था हिप्पोकैम्पस, यानी कि कुछ कनेक्शन जो हिप्पोकैम्पस तक जारी होते हैं, ठीक है। फाइबर्स कुछ निकल सेंगुलेट गारा से निकल के हिप्पोकैम्पस तक जारी होते हैं। फिर होते हैं कुछ सेप्टल न्यूक्लियाई से निकल के जो हिप्पोकैम्पस है वहाँ तक जारी होते हैं, फॉरनेक्स को पोस्टीरियरली जो है ना पास करके। एक हिप्पोकैम्पस से जो है ना दूसरे अपोजिट हिप्पोकैम्पस में जा रही है। फिर इंड्यूसियम ग्रेजियम से निकल के जो है ना जा रही है हिप्पोकैम्पस तक, जो ऑल्फैक्टरी एसोसिएटेड एरियाज होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वहाँ से निकल के हिप्पोकैम्पस तक जा रही हैं। देन आता है डेंटेट और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस से भी ट्रैवल करके हिप्पोकैम्पस तक जा रही है। फिर आता है हमारे पास एफरेंट कनेक्शन, जो हमारे पास जो है हिप्पोकैम्पस से निकल के जा रही है अदर बॉडीज़ की तरफ, ठीक है। जो हमारे पास एंटीरियर कोमिशन था, ठीक है, उसको जो है ना पोस्टीरियरली पास करके मेमोरी बॉडी की तरफ जा रही है हिप्पोकैम्पस से निकल के। कुछ फाइबर्स उनको एफरेंट फाइबर्स कहते हैं। फिर कुछ जो है ना ये भी एंटीरियर कोमिशन को पोस्टीरियरली ही पास कर रही है, और जो है ना एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस तक जा रही हैं। कुछ जो मिड ब्रेन के अंदर टेगमेंटम होती है वहाँ तक जा रही है, और कुछ जो है सेप्टल न्यूक्लियाई तक, जो सेप्टल न्यूक्लियाई तक जा रही है वो जो एंटीरियर। हमारे पास जो है लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हम हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होता है, तो जो है ना उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इमोशनल्स, बिहेवियर्स और जो है ना मेमोरी वगैरह को वो करता है, ठीक है, एरोयल वगैरह को कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा में जो है ना एंटीरियो ग्रेड एमनेसिया, यानी कि बेसिकली जो है ना हमारे पास एक भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। इसमें जो है ना कोई लियन वगैरह डेवलप हो जैसे हेड इंजरी वगैरह, तो इसमें जो है ना लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब कोई इंजरी वगैरह की वजह से लिम्बिक सिस्टम जो है ना इंजर्ड हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, तो एंटीरियो ग्रेड एमनेसिया हो सकता है। हमारे पास जो है ना रेटिकुलर फॉर्मेशन की क्लिनिकल, बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ना हमारे पास कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करता है, डिफरेंट फंक्शंस को जो है ना कंट्रोल करवाता है, ठीक है। अगर जो है ना इसमें किसी किस्म का डैमेज हो या फिर लीजन वगैरह हो जाए, तो फिर जो है ना सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना जो एपिलिप्सी में जो है ना हमारा एपिलिप्सी होती है, तो उसकी यही मेन वजह है कि जो है ना इसमें एक्टिविटी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन की एक्टिविटी होती है वो लॉस हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम के जो है ना फंक्शन, ये बेसिकली एक तो हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है सेंसेशन ऑफ इमोशंस को डेवलप करने में, विसरल रिस्पॉन्सेज वगैरह को, इमोशंस को। इसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस वो रिसेंट मेमोरी में भी इन्वॉल्व होता है। जो हमारे पास जो है ना इसकी वो आती है शिज़ोफ्रेनिया, एक जो है ना डिजीज़ है, ठीक है। इसमें जो है ना क्या होता है डिसऑर्डर, थिंकिंग के डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लंटेड इफेक्ट होता है और इमोशनल जो है ना विथड्रॉ होती है, यानी कि इसमें बेसिकली होता ये है कि जो हमारे पास डोपामिन लिम्बिक सिस्टम है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर जो है ना हम उसको ब्लॉक कर दे तो इसके सिम्टम्स को जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो है ना ओवरऑल ये जो है ना इसको बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक जो हमारे पास ड्रग यूज़ होती है फिनोथियाजिन, जो है ना ये डोपामिन ब्लॉकर है, लेकिन इसके जो है ना ये जो मोटर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है एबनॉर्मल इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स आती हैं। इसके अलावा जो है ना शिज़ोफ्रेनिया के कुछ और ड्रग्स यानी कि तैयार की गई हैं, जो कि जाके सिर्फ जो है ना डोपामिन का फंक्शन जो है ना डोपामिन को ब्लॉक करवाते हैं इसमें लिम्बिक सिस्टम के अंदर। फिर आता है जो है ना एमिग्डालाइड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, तो फिर जो है ना जो एमिग्डालाइड है, इसमें जो है ना लीजन वगैरह की वजह से जो है ना हमारे पास ह्यूमन्स के अंदर जो है ना जो इमोशनल एक्साइटेबिलिटी वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि बिहेवियर जो नॉर्मल हो जाता है विद फेयर डिस्टर्बेंसेस। इसमें मेमोरी वगैरह का लॉस नहीं हो सकता, ठीक है, मेमोरी वगैरह का लॉस नहीं हो सकता। टेम्पोरल लोब की डिसफंक्शन की वजह से जो है ना टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी हो सकती है, जिसकी वजह से ये बेसिकली हमारे पास ना ओल्फैक्टरी आयोरा होता है, जो है ना जो अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है उसकी जैसे ही हमारे पास जो है पेशेंट के वो जो है ना जाती है ओल्फैक्टरी वगैरह, तो फिर जो है पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है शख्स। इसके अलावा जो है ना मतलब ऑटोमेटिक और जो है ना कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, जैसे कि जो है ना अनड्रेसिंग पब्लिक के अंदर, और फिर ड्राइविंग का कार, और इसके अलावा जो है ना फिर उसको बाद में जो है ना सीजर्स वगैरह, और ये उसको याद भी नहीं होता कि अभी जो है ना प्रीवियसली उसने क्या किया था, ये सब बस।